Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel जिसमें स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। इस टॉपिक के दो हिस्से हैं। नंबर वन है कि पार्शियल और उसके बाद नंबर टू है कि फ्रैक्शन। तो दोनों हिस्सों को हम अलग अलग पहले समझेंगे कि पार्शियल क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन से समझना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, पहले आप लोगों ने इस तरह के नंबर्स को डिवाइड करना सीखा होगा। तो जब आप इन दो नंबर्स को के पी और क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, इनको जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर कुछ यहाँ पे आपको 5 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 को 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 2 4, तो ये जो आंसर है ये क्वोशिएंट है इन दो नंबर्स का। तो फ्रैक्शन में दो नंबर्स का जो क्वोशिएंट होता है वो भी होता है, और दो नंबर्स को दरमियान में ये जो लाइन जाती है इसको भाग या बटा कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं रेशियो टू रिलेशन, या दो रिलेशन के दरमियान जो रेशियो है ना उससे फ्रैक्शन कहते हैं। दो रेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, उसमें अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, उसमें वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 7 ओवर 3x + 4। तो ये की तो रेशियो है ना, रेशियो को हम ये जो बार है, ये जो डिवाइड का साइन है, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और मोस्टली इस रेशियो को हम ये बार या डिवाइड वाले साइन से ही हल करते हैं। तो ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे कुछ लिखा हुआ है कोई क्रॉस पैटर्न, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको सिंपली हम nx ओवर dx भी कहते हैं। n का मतलब होगा न्यूमरेटर। अब इसमें x नजर आ रहा है इसलिए यहाँ पे x यूज किया हुआ है। d डिनोमिनेटर है और उसमें x लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे x नजर आ रहा है। और इसमें कंडीशन ये होती है कि जो डिनोमिनेटर है ना d ऑफ x, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे रीजन ये है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो वहां पे आ जाएगा मैथ एरर से लिखा। मतलब ये है कि जब भी नीचे 0 आ जाए डिनोमिनेटर में, तो उसका जो आंसर है वो मैथ एरर आएगा। रीजन ये है कि इसका आंसर इतना बड़ा होता है कि जो कैलकुलेटर है वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, और जिस वैल्यू का आंसर फाइंड नहीं होता उसको आप कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है, इसको इनफिनिटी ये सिंबल है इनफिनिटी का। तो इसलिए हमने वो नंबर्स नहीं लिए जो कि नीचे 0 बन रहा है। और ये था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक तसल्लुम होता है, इसमें बड़े वाले ऊपर कुछ लिखा होता है, नीचे कुछ लिखा होता है, दरमियान में ये निर्देश हो गई है, बाहर में जो डिवाइड का साइन है वो लगाते हैं। अब हम आगे आते हैं पार्शियल की तरफ। तो पार्शियल होते हैं जुज को, हिस्सों को। अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे हो तो ऊपर स्टेटमेंट लिखी होती है, नीचे उसके जो पार्ट्स होते हैं, वो जो पार्ट्स है ना उस मेन क्वेश्चन के पार्शियल होते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं, नंबर्स के पास एक फ्रैक्शन है 2/5। इसमें मेरे पास सबसे पहले ऊपर है, नीचे क्या लिखा होगा 5 लिखा होगा। अब इस फ्रैक्शन को मैं कुछ ऐसे हिस्सों में कन्वर्ट करने जा रहा हूं जिनको मैं प्लस करूं माइनस करूं, तो आंसर मुझे यही मिलना चाहिए। तो वो जो हिस्से होंगे वो इसके पार्शियल होंगे। फॉर एग्जांपल 3/5 - 1/5। अब इसके ऊपर दो पार्शियल तो करते हैं, दो हिस्से तो करते हैं, क्या इसके पार्शियल भी है नहीं। तो अगर आप इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम लेके दोनों नंबर अगर सेम हो तो उसको सेम एज, अब ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो वैसे ही रहेगा।
चलिए बन जाएगा 3 माइनस 1 2/5। तो देखें ये एक नंबर था, मैंने वो इसे ऐसे किए हैं कि उनको चाहे भी प्लस करो चाहे माइनस करो, लेकिन मुझे आज प्रीवियस नंबर अगर तो मिल जाए फिर जो हिस्से होंगे फिर नाम लेंगे कि ये पार्शियल है। तो ये टॉपिक ही हमने क्लियर कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। उसके बाद रैशनल फ्रैक्शन है। रैशनल फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन mx ओवर dx की फॉर्म में लिखी होगी उसको नाम देते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन तो जो भी फ्रैक्शन mx ओवर dx की फॉर्म में लिखी होगी उसको नाम देंगे हम रैशनल फ्रैक्शन का, और कोएफिशिएंट्स रियल नंबर चाहिए। यहाँ पे x है, x एज अ वेरिएबल है, इसके साथ नंबर नजर आ रहा है और जितने भी नंबर्स हों वो रियल सेट में से होने चाहिए। इसका नाम बनेगा रैशनल फ्रैक्शन। आगे इसकी दो टाइप्स है रैशनल फ्रैक्शन की, तो उनको डिस्कस करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो काफी दफा बहुत सी नजर आई हुई हैं। ये दो टाइप की रैशनल फ्रैक्शन है। एक है बच्चों प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, एक है बच्चों इम्प्रॉपर। अगर हम दोनों की जो डेफिनेशंस हैं उसको देखें तो मैं एग्जांपल लिखता हूं दोनों की, फिर उसके बाद उसको डिटेल में समझते हैं कि हमने कैसे पहचानना है कि जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो आया कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं 2x + 6 ओवर 3x + 4x + 1। नंबर 2 2x + 4 2x - 1। एक और एग्जांपल लिख रहे हैं 2x + 1 इसे लिखते हैं 2x + 7। तो आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह वेरिएबल यूज किए हैं x, और मोस्टली हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सिंपल नंबर्स नहीं होंगे, उनके साथ वेरिएबल्स भी मिक्स होंगे। तो अब मैंने तीन एग्जांपल लिखे हैं। अब ऊपर लिखा हुआ है nx, नीचे लिखा होता है dx। अब जो न्यूमरेटर है उसकी जो वेरिएबल में लिखा हुआ उसकी पावर कितनी है 1 है। जब भी nx ओवर dx फॉर्म बने हमने देखना है कि क्या ऊपर का जो वेरिएबल है उसकी कितनी डिग्री है। अगर तो डिग्री बोलते हैं पावर को, अगर पावर ना हो तो 1 होगी। ऊपर डिग्री 1 है nx की, और जो dx है उसकी डिग्री nx से ग्रेटर है, तो ये 2 है। तो जिस भी फ्रैक्शन के अंदर nx की डिग्री dx से लेस है या dx की जो डिग्री है वो nx से ग्रेटर आ जाए, जो पावर है न्यूमरेटर की वो लेस हो डिनोमिनेटर से, फिर उसको नाम देंगे ये प्रॉपर है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का नाम देंगे। अब दूसरा केस है अगर दोनों की डिग्री सेम आ जाए, nx की जो पावर वेरिएबल में है तो जो dx की पावर वेरिएबल में है, तो अगर दोनों की पावर सेम हो तो फ्रैक्शन होगी इम्प्रॉपर। या ऊपर डिग्री बड़ी आ जाए और नीचे छोटी डिग्री आ जाए उसको हम नाम देंगे वो भी इम्प्रॉपर होगी। तो प्रॉपर में ऊपर डिग्री लेस नीचे डिग्री ग्रेटर। इम्प्रॉपर में या तो डिग्री सेम होनी चाहिए या ऊपर वाला जो nx है उसकी डिग्री dx से कैसे होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। आप एग्जांपल खुद से काउंट कर सकते हैं, अपने पास ले सकते हैं, जस्ट आपने ख्याल रखना है डिग्री का मान क्या होता है। अब प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का साइन हो सकता है, कोई भी हम नंबर यूज कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन है बच्चों आइडेंटिटी। इससे उर्दू में कहते हैं ममासिलत। तो आइडेंटिटी एक ऐसा रिलेशन होता है, आइडेंटिटी कैसे कहते हैं शनाख्त को, तो शनाख्त है वो हर जगह पे सेम रहती है। इफ यू आर मेल आपको मेल कहेंगे, इफ यू आर फीमेल तो आपको फीमेल कहेंगे। तो जो आइडेंटिटी है वो प्लेस चेंज करने से नहीं बदलती। अब हमने कैसे पहचानना है, इसमें जो हमें इक्वेशन
में जो उसने रिलेशन दिया हुआ है आया कि वो आइडेंटिटी है कि नहीं। तो एग्जांपल से समझाता हूँ x+1 एंड x-1। अब ये एक रिलेशन है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हमने पहचाना है क्या ये आइडेंटिटी है कि नहीं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा उसमें x को x से करूँगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, फिर x को 1 से करूँगा तो -x, फिर 1 को x करूँगा तो +x, 1 1 -1 ये काट देगा x स्क्वायर -1। मतलब ये हुआ कि मैंने इन दो पार्शल्स को, दो हिस्सों को आपस में किया मल्टीप्लाई और मुझे ये आंसर मिला। तो जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सामने ही आंसर लिखा होगा वो आइडेंटिटी होगी, चाहे वो फॉर्मूला स्टैंड हो, a+b का स्क्वायर हो, a-b का स्क्वायर हो, क्यूब का फॉर्मूला स्टैंड हो, या दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखा तो वो आइडेंटिटी होगी, क्यों होगी। अब आप इस रिलेशन के अंदर इसमें x अननोन है, हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या करें, तो आप कोई भी दुनिया का नंबर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड पे भी और राइट पे भी पुट करें, अगर लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर अगर तो बराबर आ जाता है, हम बोलेंगे कि रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी है। चलिए चेक करते हैं। इसमें हम पुट करते हैं जी रैंडम नंबर x = 2 पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आता है कि नहीं आता। तो 2 + 1 जहां जहां x है वहां वहां 1 2 रिप्लेस कर दें, 2 का स्क्वायर -1, तो 2 + 1 ये बच्चे बन जाएगा 3, फिर आ गया 1, 2 का स्क्वायर में तो 4 -1, 3 1s are 3 and equal to है 3। तो जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है हमने देखा कि वही आंसर राइट हैंड साइड का भी है। इसका मतलब ये हुआ जो रिलेशन लिखा हुआ है वो आइडेंटिटी है। कोई भी इस तरह की एग्जांपल आपके फॉर्मूला लेफ्ट हैंड पे लिख उसको स्टैंड करके तो वो आपको आइडेंटिटी ही मिलेगी। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि ये रिलेशन आइडेंटिटी है कि नहीं। आगे मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई ऐसी फ्रैक्शन है जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर बन जाए, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी क्वेश्चंस में आएंगे हमारे पास, तो इसमें सवाल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी होगी और उसको हम प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके पार्शियल बनाएंगे। तो पार्शियल हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में रहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जो पार्शियल है वो नहीं होंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटी सी एग्जांपल है 2x² + x + 1 ओवर x + 2। तो अगर मैं देखूँ तो ऊपर nx है, उसकी जो डिग्री है वो dx से बड़ी है, तो ये ऑब्वियसली इम्प्रॉपर। अब इसको प्रॉपर में चेंज कैसे करना है, तो जो nx है उसको छत के नीचे लिख दें और जो dx है उसको छत के बाहर लिख दें। अब इनको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो डिवाइड करने का जो मेथड है वो क्या होता है, हमने इनका ना फर्स्ट नंबर सेम करवाना होता है। कैसे, इधर वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 1। तो पहला काम देखना है कि पावर्स हैं उन पावर्स में कितना डिफरेंस है। तो पावर में डिफरेंस है 1, वो x पर लगा दें, जितना भी पावर्स में डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमने ऊपर लगा देना है। अब पावर का तो मसला खत्म हो गया। अब इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 2 लिखा है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ना हो तो वो 1 होते हैं। तो जो कोएफिशिएंट यहाँ पे है उसको हूबहू ऊपर ऐसे लिखा। अब जो ऊपर आपने नंबर लिख दिया होगा ना, आपने इस नंबर को इन दोनों के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को x से करेंगे तो बन जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 2s are +4x। उसके अगला काम होता है इनके साइन चेंज करके इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले कट देगा तो 4 - 1 तो आएगा 3x + 1। तो 4 बड़ी अमाउंट है, तो बड़ी अमाउंट का साइन माइनस के साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। आगे इनकी पावर फिर सेम है, तो जब तक नीचे वाले की जो पावर है
वो डिवाइजर से जो भी नहीं आ सकती तब तक हम उसको फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। अभी पावर सेम है तो हम एक और स्टेप कर लेते हैं। वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट इनका -3, तो वही हम सिंपल ऊपर लगा देंगे माइनस। तो -3 को दोनों से करेंगे, -3x प्लस माइनस माइनस 3 2 are 6, एक साइन चेंज करिए, कट गया 6 और 1 7। तो अब प्रॉपर बन चुकी है, इसको यूज करेंगे, अब प्रॉपर हो चुकी है। अब लिखना कैसे है कि इम्प्रॉपर को मैंने प्रॉपर में तो कन्वर्ट कर दिया है। अब उसको लिखने के लिए मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड पे क्वेश्चन लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद अपना जो आंसर है वो लिखने के लिए आपने पहले क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है 2x - 3, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर रिमाइंडर जो बचा होगा, इसमें रिमाइंडर है 7 और डिवाइजर कितना है मेरे पास x + 2। अब जो ये भी प्रॉपर है, ये फ्रैक्शन लेना है। अब ये देखिए कि जो मुझे आंसर मिला है क्या वो प्रॉपर है कि नहीं। ऊपर तो x नहीं है, अगर x ना हो तो पावर फिर 0 होती है, नीचे x लिखा हुआ है उसकी पावर 1 है, ये प्रॉपर बन चुकी है। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने तरीका आपको बता दिया।